100 में 90 मोदी है और ललटेन पंजाब बाकी 10 में पड़ा है। हम लोग तो आशा लगा के आए थे कुछ रोजगार और नौकरी के लिए भी कुछ बोलेंगे, लेकिन उसके लिए तो हाथ खाली कर दिया युवा लोग को। हम लोग मोदी जी आज कुछ नहीं बोले रोजगार रोजगार होती नहीं, बेरोजगारी पर एक नौकरी के में टैलेंट है वो रोजगार ले रहा है, जो बच्चा नाकाम है वही रोजगार की बात कर रहा है। एकदम सब राम में है, मोदी में है, गांव गरीब खेत खरिहान के लोग। इतनी बड़ी देश में सफलतापूर्वक वैक्सीन लगाना ऐतिहासिक काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। हे राम तुम्हारे भारत में अवतार नरेंद्र मोदी। खा लो कसम, मोदी को हारने न देंगे हम। आखिर क्यों 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 कुछ नहीं ऑप्शन है, हमको मोदी चाहिए, हमारा देश सुरक्षित रहेगा। भगवान भरोसा नहीं ना तो मोदी विश्वास हमको है। जी बिल्कुल। में भी सिलेंडर लेंगे ना तो मोदी जी के वोट देंगे। नमस्कार, मैं निगम नारायण और आपका बहुत स्वागत है एनएमएफ न्यूज के खास कार्यक्रम बोल भारत में। आप सभी को बता दें कि 15 दिनों के अंदर मोदी जी का बिहार में आज तीसरा जनसभा हुआ है गया में, और अभी हम गया के पावन धरती पर मौजूद हैं। अब यहाँ पे लोग जो है मोदी जी का भाषण सुन के आ रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम आशीष कुमार हुआ। मोदी जी को सुनकर आ रहे हैं। हाँ। क्या कुछ बोले आज मोदी जी? मोदी तो बोले हैं कि भारत को जो नई ऊंचाई पर ले गए हैं उसको हमें आगे बढ़ाना है जी। और एक समय था जबकि भारत बहुत पिछड़ा था जी, और आज भारत ऐसे विकसित हो गया है। विकसित हो गया और ऐसा मजबूत हो गया है कि दुश्मन भी आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करता है। हम दुश्मन को अब घर में घुस कर मारते हैं उसके। हाँ, और मोदी जी बहुत कुछ कहा, गरीबों के कल्याण के लिए बहुत सा योजना लाए हैं, 3 करोड़ पक्के घर लाए हैं। गया का क्या माहौल है चचा? अब की बार देखिए हम लोग जी जिस तरह से अयोध्या का विकसित किए हैं मोदी जी, और वहाँ पर हब हो गया है, व्यापार का केंद्र हो गया है, और धन धान से परिपूर्ण हो रहे हैं। राजस्व मिला यूपी को, बोध गया और विष्णुपद को भी कॉरिडोर बना के वैसे ही करे। कोई भी प्रधानमंत्री बनता है भारत का तो विदेश में बुद्ध की मूर्ति देता है। तो मैंने भारत की पहचान गया बोध गया से, लेकिन बोध गया का विकास क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ के सांसद जो जीत के जाते हैं। ये सवाल आज पूछे वहाँ नेताओं से, चूंकि 10 साल से लगातार मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। ये प्रश्न हम टीवी चैनल माध्यम के आपके माध्यम से पूछ रहे हैं, और आप भेजिएगा मेरा संदेश कि विष्णुपद को कॉरिडोर बना के बोधिया को करे भाई, और ताकि पूरे प्रदेश के लोगों को राजस्व बढ़ जाए, देश को भी फायदा होगा, और गया के लोग बाहर जो कमाने जा रहे हैं उनको ही रोजगार मिल जाएगा। मतलब कहीं ना बिहार को 6 महीना बोधिया हो गया खिला सकता है। विकसित करो एकमात्र मुद्दा है। ठीक है, क्या मुद्दा है यहाँ बिहार गया का? क्या मुद्दा है? हाँ। हम लोग तो आशा लगा के आए थे कुछ रोजगार और नौकरी के लिए भी कुछ बोलेंगे, लेकिन उसके लिए तो हाथ खाली कर दिया युवा लोग को। हम लोग मोदी जी आज कुछ नहीं बोले रोजगार रोजगार होती नहीं, बेरोजगारी पर एक नौकरी के बारे में कुछ बोलेंगे कि इतना नौकरी देंगे, रेलवे में इतना नौकरी देंगे, और भी कुछ नहीं देना है। फिर रोजगार की बात करना है। नौकरी और रोजगार पहले पेट भरना है। पत्र में है ये नहीं रोजगार के मुद्दे तो फिर कैसे बिजनेस भी तो है। बच्चे में टैलेंट है वो रोजगार ले रहा है, जो बच्चा नाकाम है वही रोजगार की बात कर रहा है। नौकरी के निकलेगा तब तो बाहर से लोग कर सकता है। ITI जो इस देश का सर्वांगीण जो विकास हुआ हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, सैन्य क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में, IIT, IIM, मेडिकल कॉलेज जो खुले हैं, अगर बच्चे में प्रतिभा होगी, मौका मिल रहा है तो निश्चित रूप से वहाँ अचीव करेंगे। अचीव करके भारत को विकास करेंगे, विकसित भारत को बनाएंगे। चलिए, क्या के लिए करेंगे? बिहार में मतलब मुख्यमंत्री बदलना चाहिए। यहाँ पे चिराग पासवान को मुख्यमंत्री खोज रहा है बिहार में। अभी है आप 25 में बात करेंगे। क्या नाम हुआ चाचा? क्या माहौल है गया का? आज मोदी जी भाषण देके गए, सुने उनको? आज तो माहौल अच्छा बन गया है। क्या माहौल बनाया आज? माहौल बनाया कि भाई जीतन राम मांझी को आगे बढ़ाइए। ले लीजिए। जी किसान है आप। कहाँ से आए हैं चाचा? गया जिला परैया प्रखंड परैया से आए हैं। परैया का क्या माहौल है? क्या मिजाज है परैया का इस बार? एकदम सब राम में है, मोदी में है, गांव गरीब खेत खरिहान के लोग इस सरकार के कार्यक्रम से काफी खुश है। और लालू परिवार परिवारवादी भ्रष्टाचारी जंगल राज के पुरोधा के। अच्छा, तब मोदी जी आज यहाँ है तो उनके योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुँच पा रहा है कि नहीं? बिल्कुल पहुँच रहा है। किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2-2 हजार रुपया यानी कि सालाना 6,000 रुपया देते हैं। सब मिल रहा है।
बिजली 22 घंटे मिल रही है। 16वां किस्त मिला है। मिल गया है। हाँ, मिल रहा है योजना के लाभ। बड़ी अच्छा है। मोदी जी सोना में सुहागा है। एक बार बोलिए जय श्री राम। देखिए मोदी सरकार जब से भारत में आया है, चाहे वो मैं गया की बात कर लेता हूँ, गया में बड़ी बड़ी सड़कें मिल रहे हैं और जो गया का स्टेशन है वर्ल्ड क्लास का स्टेशन बन रहा है। वाजपेयी जी का दिया हुआ बोध गया जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जिसका आज उपयोग करके नरेंद्र मोदी जी आए। किसानों को खेत को बिजली के माध्यम से पानी मिल रही है। महिलाओं को इज्जत घर के रूप में शौचालय मिला, उज्ज्वला मिला। इतनी बड़ी देश में सफलतापूर्वक वैक्सीन लगाना ऐतिहासिक काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और तो और राम मंदिर बनाए, 3 तलाक से निजात दिलाए, साथ 3 तलाक से हिंदुओं का क्या मतलब है? वो तो मुसलमानों का मुद्दा है। बहुत सुंदर बात है, लेकिन देश का नागरिक वो भी तो है। जब देश का नागरिक है, हमारे देश का नागरिक है, तो अगर सबको चिंता करते हैं। आज जो 6,000 रुपया दे रहे हैं वो जादवों को दे रहे हैं, भूमियारों को दे रहे हैं, जिसके पास खेती है मुसलमानों को दे रहे हैं। वो जाति चिन्ह के थोड़ी दे रहे हैं। वो सर्वधर्म सम्मान रूप में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर कहीं न कहीं मोदी जी का जो योजना है वो धरातल पर दिखाई दे रहा है गया में। 100% आप किसान सम्मान आपको बैंक के माध्यम से आता है। आज जैसे कि अनाज लोग चुरा लेता था, आज उसको ठिप्पा लगा के डीलर उसको 5 किलो देना पड़ रहा है हर महीना। यह है नरेंद्र मोदी का ईमानदारी का सरकार। लोग लालू करते हैं। नीतीश कुमार भी उसके साथ गए 2 बार, लेकिन वहाँ की स्थिति देखकर उन लोग को इतना दबाव रहता है सरकार पर, साथ यहाँ पर इतना कानून व्यवस्था बिगड़ जाता है, जिसके वजह से 2 बार पलटी मारे नीतीश कुमार उधर से भी। तो आज जो सरकार तो क्या बिहार की पब्लिक, बिहार की जनता, गया की जनता पलटी मार मुख्यमंत्री को एक्सेप्ट क्यों कर रही है? बहुत सुंदर बात। आपका प्रश्न में बहुत दम है, इसलिए पूछा जाए कि 2 बार बीजेपी से क्यों आपने कहा कि पलटी क्यों मारा? अच्छी बात है। सीतारमण जी बीजेपी के साथ हमेशा रहेंगे, गारंटी। आप अच्छी प्रश्न किए हैं, आपने अच्छा प्रश्न किया है। आपके पास आ रहे हैं एक पलटी क्यों मारा? लोग कहते हैं कहाँ गई? अरे सुनिए, आज कहते हैं लोग कि लालू जी को जेल भेज दिया नरेंद्र मोदी। ये नौजवान को पता नहीं है कि लालू जी को 4 सीट अरे वाह, क्या है? 2 करोड़ जो रोजगार देने के लिए वादा करके गए थे जबरी, वो कहाँ दिए? और नीतीश कुमार 2 बार पलटी मार के आरजेडी दे गए। किस मजबूरी में पलटी मारे? किस बारे में? अमित शाह के बेटा जैसा कौन है? परिवारवाद नहीं है। देखिए, बना हुआ है। जय श्री राम, जय श्री राम, हो गया आपका जय श्री राम। और बिहार में 40 हमने 39 जीता था, 1 सीट कांग्रेस ने जीत लिया था। ये जनता इस बार वोट नहीं करेगा। सरकार को गरीबों को आज देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? अगर हर एक आदमी को बेरोजगारी पे ध्यान दिया जाए तो सरकार की आशा क्यों रखी जाए कि मुझे 2,000 रुपया दे वो? इसलिए इस तरह से विकास का रास्ता मार्ग करना चाहिए प्रधानमंत्री जी को कि हर एक आदमी के यहाँ कम से कम ऐसे हो कि लोग वहाँ जीविकायापन करने की सुविधाएं हो, वो अपने घर को चला सके। उनके 2,000 रुपये की जरूरत नहीं है। क्या नाम हुआ चाचा? मेरा नाम नरेश। कहाँ से आ रहे हैं? गया से आ रहे हैं। गया से। क्या माहौल है गया का? किन मुद्दों पर इस बार आप लोग जो है प्रधानमंत्री का चयन करने वाले हैं? 100 में 90 मोदी है। अब ललटेन पंजाब बाकी 10 में पड़ा है। हे राम तुम्हारे भारत में अवतार नरेंद्र मोदी। हे राम तुम्हारे भारत में अवतार नरेंद्र मोदी है। सुख की परवाह नहीं। 400 पार। क्यों 400 पार? क्यों 400 पार? विकास है। अब दोस्तों खा लो कसम, मोदी को हारने न देंगे हम। आखिर क्यों 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 मोदी को हारने न देंगे। बिहार में जंगल राज था, हम लोग मुक्ति से राहत पाए हैं और दोबारा जंगल राज को नहीं बनना चाहते हैं। चाचा किन मुद्दों पर वोट कीजिएगा इस बार?
इस बार वोट करेंगे कि भाई मोदी जी ठीक काम किए हैं। कौन कौन सा काम किए को जिताना पड़ेगा क्या? देश को बचाना है तो मोदी को हर हाल में जिताना पड़ेगा सभी भाई बहनों को। और कोई ऑप्शन नहीं आपको दिखाई दे रहा? मोदी हमको कुछ नहीं ऑप्शन है, हमको मोदी चाहिए, हमारा देश सुरक्षित रहेगा। अच्छा, सबसे बड़ा झंडा आप ही किसका झंडा है? देश का सर। देश का झंडा है। अरे वाह, सबसे बड़ा देशभक्त आप ही नजर आ रहे हैं। मोदी जी के रैली में देश का झंडा लेकर आए थे। बिल्कुल बिल्कुल। मोदी जी से कुछ उम्मीद है? बहुत उम्मीद है। क्या नाम हुआ आपका? रोहित साहनी। रोहित साहनी जी। मोदी जी का आश्वासन आप पे मतलब विश्वास है उनके? बहुत उनको विश्वास है। हाँ। जितना भगवान भरोसा नहीं ना तो मोदी विश्वास हमको है। हाँ। जी बिल्कुल। मतलब आप भगवान बिल्कुल मोदी है, मोदी मोदी दिल में है, दिल में। मोदी दिल में मेरा बसा हुआ। मतलब बजरंग बली आप बने? बिल्कुल बजरंग, सीना फाड़ दिखा दे। क्या दे दिया मोदी जी आप? मोदी बहुत कुछ दे दिया। क्या दे दिए? विकास दिए, जल नल दिए, हर चीज दिए मोदी। इतना मोदी दे दिया ना कि लोगों का जुबान से निकलते नहीं है। बहुत चीज दिया मोदी ने। हाँ, तो सब कुछ दे दिया मोदी जी। मोदी जी सब कुछ हम लोग गरीब के लिए, देश के लिए मसीहा नेता है। हाँ। और सारा कुछ कर रहे हैं। भारत देश आजाद हुआ था, लेकिन परीक्षा में हम लोग को आया था कि भारत देश है, सोना अमीर है लेकिन सोना का चिड़िया है, लेकिन फिर भी गरीब क्यों है? वो मोदी सरकार ने अभी भारत देश को, गरीब को, जनता को आजादी दिया है। हर चीज से गैस कहिए, गैस का तो इतना महंगाई चला गया है ऊपर। महंगाई है ना? महंगा तो होगा तो गरीब 5,000 भी हो जाएगा। 5,000 बिना पेते हो गैस, फिर भी मोदी को वोट देंगे। हाँ, साल में दे रहा है किसान के लिए, बीज दे रहा है, फ्री बिजली दे दिया, रोड नली गली बना दिया। इसे 5,000 भी हो जाएगा ना गैस, फिर भी मोदी के वोट देंगे। आप कह रहे 5,000 के गैस हो जाएगा तैयो मोदी जी को वोट? बिल्कुल मोदी के वोट देंगे हम। अरे भाई, हाँ, हम मोदी गया में ये बोल दो, रोजगार है ये ना हो अब पहले ही मिलता था। पहले क्या था? रोजगार मिल रहा, कल कोई रोजगार मिला? आपका रोजगार मिला है? रोजगार पर एक भी बात नहीं किए नरेंद्र मोदी आज। एक भी रोजगार पर बात नहीं किए, खाली धर्म पर। राम से नहीं, यहाँ तो राम से भी बड़ा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है जिन्होंने संविधान बनाया। दलितों, पिछड़ों, क्योंकि समानता की बात करता है। पढ़ा लिखा हो, पहले इसकी पूरी जानकारी समानता की बात करता है, इसीलिए संविधान को लोग बनाया। पहले जाके आराम से पढ़ो, उसके बाद बोलते हैं। दोनों के पास एक एक करके आते हैं। हाँ बोलिए। हिस्ट्री पढ़ो उसका। कुछ लोग बीजेपी के ही नेता लोग कहते हैं कि जब हम 400 सीट लावेंगे तो संविधान को बदल देंगे। हाँ, इस तरह से बहुत। ये क्या कर रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं कि संविधान बदल देंगे? संविधान कौन बदल देगा यार? संविधान किसने बात? बीजेपी के खुद नेता बोलते हैं। आज प्रधानमंत्री बोले कि संविधान तो खुद अम्बेडकर साहब भी नहीं बदल सकते। साल पे क्या हुआ? क्या हुआ? मोदी तो बोले थे अगला चुनाव में कि 15-15 लाख सबके खाता में जाएगा। कौन उसका बात पर विश्वास? कोई नहीं बात पर विश्वास कर रहा है। आप देखे रैली में भीड़ देखे कितना था? कितना भीड़ था? खाली था, भीड़ तो पूरा था, अंदर खाली था। देखिए सर, कौन नेता क्या करा, लेकिन मोदी जी से आग्रह करेंगे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब देंगे? विशेष राज्य का दर्जा तब आएगा जब यहाँ के लोग एजुकेटेड होंगे। हाँ, यहाँ जो है 40 में से 40 सीट मोदी जी के मिलेगा तो हम आशा करेंगे कि हमारे लिए भी विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा मोदी जी से। चलिए, मोदी ये सवाल किए हैं। हाँ, चलिए ये सवाल मोदी जी पर छोड़ते हैं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? नहीं बोलिएगा। अच्छा, मोदी जी को सुन के आ रहे हैं। हाँ, सुन के। क्या कुछ बोले मोदी जी? मोदी जी क्या बोले? बोले तो बहुत बोले। क्या बोले? आपको फायदा हुआ उनके भाषण में? कुछ आपको फायदा नजर आया? बताइए। भाषण का फायदा किसी नजर आएगा? मतलब वो जो काम गिनवाए हैं कि हम ये काम किए हैं, मेरा ये गारंटी है, तो कुछ नजर आ रहा है उसमें? हाँ, कुछ तो नजर आ ही रहा है। अच्छा, नजर आ रहा है। मतलब उन पे विश्वास किया जा सकता है। अच्छा, बतौर मुसलमान, एक मुसलमान मोदी जी पर कितना विश्वास करे? एक मुसलमान भाई कितना सवाल आप पूछ रहे हैं कि बोल ही नहीं पाएंगे फिर। हाँ, तो इनसे सवाल पूछे ऐसा कि बोल पाए। अच्छा, युवाओं के लिए मोदी जी युवा के दिल पे धाक जमा पा रहे हैं कि नहीं? पूरा जमा पर मोदी जी ही है तो सब चीज है हमारे दुनिया में। कुछ लोग कह रहे रोजगार नहीं दिए हैं। अरे जो नहीं पढ़ेगा उसके लिए रोजगार है ही नहीं, बेरोजगार है उन लोग। जो पढ़ेगा उसके लिए नौकरी है। क्या करते हैं आप? हम तो डिफेंस करते हैं, डिफेंस लाइन में है। डिफेंस लाइन में है जी। डिफेंस वाले हो गए पुलिस वाले या आर्मी वाले? आपसे तैयारी कर रहे हैं? और जरूर होगा। विश्वास है? एकदम पूरा विश्वास है। अगला साल हमरे है। अगला साल हमरे है। क्या है आपका?
अरे अगला साल देखिए ना, सबका नौकरी मिलेगा। 400 पार हो गया, नरेंद्र मोदी सबके नौकरी देगा। टेंशन का ले रहे हैं। ठीक बोल रहे हैं भाई लोग। जिंदाबाद। कुछ आरजेडी के लोग बिचौलिया लोग आ गए हैं और गुटबाजी करके हुड आउट करने का काम कर रहे हैं। रोजगार खोज रहे हैं। किस तरह का रोजगार? लूट खसोट हसोतपुरी नाश्ता बिना टैक्स के दिए हुए रोजगार खोज रहे हैं। सवाल तो उनका जेन्युइन है कि मोदी जी 10 साल से अभी तक नौकरी नहीं दिए हैं। ना कैसे दिए हैं, नजर उठा के कैसे दे रहे हैं? ऐसा कहो, बात कर रहे हैं। देंगे नहीं, कैसे देंगे? जो पढ़ेगा उसको नौकरी मिल रहा है। कहे कोई कि बिना पढ़े बोले थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, कितना दे दिए रोजगार? पूछिए। अरे रोजगार नहीं कैसे मिलेगा? पढ़िए, आपको रोजगार है। कितने नौकरी है इसे? नौकरी ना होले यार। तो पैसा से नौकरी होती जी। बिना पैसा क्या क्या बोल रहे हैं? बिना पैसा देकर भी आपका नौकरी नहीं हुआ। आप पान खाते हैं, गुटखा खाते हैं, तो कैसे नौकरी होगा? अरे हम तो पढ़े, मेरा घर में तो है 10 आदमी। अच्छा पढ़ने वाला नहीं है। बिहार में बहुत पढ़ने वाले हैं, तो का उनका मैंने 1 लाख में का सब मैंने चल नौकरी नहीं हुआ। सरकार में नौकरी नहीं हुई पैसा देने के बाद भी। मोदी सरकार के, नीतीश सरकार के। और बोला केकरा बनावा? तू पान खावा था मोदी जी, तो यो याद रखिए। बोला मोदी जिंदाबाद। क्या माहौल है चाचा? मोदी में है पूरे देश। मोदी में है पूरे देश। पूरे देश की बार 400 पार कर दीजिएगा। 400 पार का 450। किन मुद्दों पे? किन मुद्दे क्या? पर? हाँ। मुद्दा विकास हो रहा है। उज्ज्वला योजना मिला, फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना मिला। जितना भी केंद्र का अच्छा अच्छा जो योजना है जो लागू हुआ, मोदी जी लागू किए, और कांग्रेस तो सब बेच के खा गया। जंगल राज नहीं था। मोदी से पहले दलितों को कोई मंदिर में जाने देता था? बताइए तो। मोदी से पहले इन लोग से पूछ लीजिए कि जंगल राज था कि नहीं। तो लालू यादव है कि दलितों को उत्थान कर दिया। यही आज सब खलबाली में चल है। चारा घोटाला किए, पशु चारा घोटाला किए, अपने बेटी को टिकट दे दिए दोनों पति में। और चिराग पासवान है जो कौन उनका जीत जाता है क्या है? किडनी के बदल दे दिए। जंगल राज था, लोग फिर से नहीं चाहते हैं जंगल राज। आप बताइए, जंगल में बाघ कभी मांस खाना छोड़ सकता है? नहीं। तो बाघ के बेटा मांस खाना छोड़ देंगे क्या? दाल भात खाने लगेंगे? रोजगार क्या नहीं दे रहे हैं युवाओं को? अब रोजगार सबको मिल रहा है, विकास हो रहा है। आज के पहले क्या था बिहार की स्थिति? अपहरण था, बलात्कार था, हत्या था। क्या नाम हुआ अंकल? मेरा नाम मुन्ना चौधरी है। मोदी जी को सुन के आ रहे हैं? नहीं, मोदी जी सुन कर नहीं आ रहे। मोदी जी बेटर देन ऑल। जी, He is better than ऑल पूरे। Why he is better than all? क्योंकि पूरे देश में जितना डेवलपमेंट हुआ है ना, उतना किसी भी नहीं राज्य में नहीं हुआ। तो यहाँ पे कुछ युवा हंगामा कर रहे हैं कि नौकरी नहीं दी। अपना अपना सोच होता है राजा, अपना अपना सोच होता है बाबू। आज हमारा पाकिस्तान अब क्या करता था, अब चाइना क्या करता था, आज उसका मुंह तोड़ जवाब देता है। गांधी भी ये देता है, राव ये देता है, मोदी देता है, मुंह तोड़ जवाब देता है। तो आपने देखा, गर्व की बात है कि हम इंडियन हैं। समझ गए ना, हम इंडियन हैं। पहले तो ऑर्डर लेना पड़ता था, पहले वो दिल्ली से कि हम गोली चलाएं कि नहीं चलाएं। अब गोली चलाने का ऑर्डर नहीं लेना पड़ता है। कम से कम ये तो बात है ना। क्या बोले? 2000 में भी सिलेंडर लेंगे ना तो मोदी जी के वोट देंगे। ऐसा का है? मोदी ऐसा कोई नहीं है, प्रधानमंत्री ना है ना आवेंगे। बेटी बहू तो नंबर लगा के नहीं ना खड़ा रहती थी जी। 4 बजे भोर में जाके नंबर लगाती थी। आज गली गली साला कह रहा गैस गैस गैस। मोदी जी के वोट देंगे 2000। लेकिन नंबर हमारी बेटी बहू नहीं ना लगाती है। नंबर 4 बजे भोर में नंबर लगाते थे। घर पे आराम से आता है, फोन करने पे आता है। नंबर लगे पड़ता था भैया 3 बजे भोर से। अब आप घर पूछने चलता, गैस लीजिएगा, गैस लीजिएगा। मोदी इज बेटर देन ऑल। मोदी इज बेटर देन ऑल। चलिए, घर में 2000-3000 में लेंगे मोदी जी का वोट। पहला प्रधानमंत्री ऐसा आया है कि हम लोग को गर्व, देखिए वो सब बात नहीं बोलेंगे, हम लोग को हिंदुस्तानी कहने का गर्व होता है। आई एम इंडियन, आई एम इंडियन। क्या करते हैं अंकल, क्या करते हैं आप? अरे पैसा छोड़ दी। अच्छा, पैसा छोड़ दे। पैसा छोड़। आज जो हमारा देश विश्व के प्रथम पायदान पर खड़ा होने की कगार पर है, जो ये हमारे मोदी जी का देन है। और पिछले 70 सालों से जो देश हमारे जंग से जूझ रहा था, जो गुलामी की जंजीर से था, उसको छुड़ाने का प्रयास मोदी जी ने किया। और आने वाले समय में जो युवाओं का और छात्रों का परेशानी है
उसको भी दूर करने का मोदी जी कार्य करेंगे और हमारा देश विश्व के प्रथम पायदान। मुझे सरकारी नौकरी चाहिए। कितना उम्र है? हम लोग के हो गया 28 साल हो गया। 17 साल से हम दौड़ कर रहे हैं, 17.5 से आज तक नौकरी नहीं हुआ। किस चीज का तैयारी करते हैं? हम लोग जनरल तैयारी कर रहे हैं। जनरल तैयारी कर रहे हैं। देखिए सुनिए, हम लोग एक मोदी का गारंटी खत्म, 2 साल मोदी का वोट दिया है, मोदी का गारंटी खत्म हो गया। हम लोग का नया परिवर्तन होना चाहिए। गया में मोदी के आने के बाद क्या है माहौल, और 15 दिन के अंदर मोदी का 3 बिहार में जनसभा, यह दर्शाता है कि देश के राजनीति का दिशा और दशा बिहार तय करता है। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे दीजिएगा, और बिहार के ऐसे ही तमाम खबरों के लिए एनएमएफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।